हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल। मैं धीरज यादव। आज आपके साथ जो चैप्टर शुरू करने वाला हूँ है हमारे पास पॉलिनोमियल। ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल एक पार्ट आता है जो हमारे पास किसका पार्ट है? अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा मतलब हो गया कि हम इसमें बात भी करेंगे किसके? वेरिएबल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, और सेकेंड बात हम इसमें कॉन्स्टेंट्स के भी बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टेंट, ठीक ना। ये दो चीजें हैं। अब इसमें भाई वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स के फॉर्म में टर्म्स को रिलेट किया जाएगा। कांस्टेंट की बात सकता है 1 2 3 के फॉर्म में रिलेट किया जाएगा। वेरिएबल है तो एक्स वाई और जेड के फॉर्म में जितने भी वेरिएबल आएंगे उसके फॉर्म में हम इसको वर्क कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉलिनोमियल का पार्ट है। ठीक है ना। तो देखिए, पॉलिनोमियल में एक्चुअली हम लोग बात क्या है, देखिए पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉली मतलब हो गया चार, चार से ज्यादा वाले टर्म को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस टाइप की होती है पॉलिनोमियल की। ए नॉट एक्स नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री डॉट 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 ए एन एक्स एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे ए एन कभी भी जीरो नहीं होता है, तब तो वो पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। ये हमारे पास पॉलिनोमियल की सीरीज है। ए नॉट एक्स नॉट की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक ना। ए नॉट एक्स नॉट ए वन एक्स वन ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब डॉट डॉट ए एन एक्स एन, जहां पे ए एन किसके बराबर नहीं होता है? जीरो बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए, हमारे पास दो चीजें यहाँ पे। एक होती है हमारे पास डिग्री। यहाँ पे जो भी हमारे पास इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है उसको हम डिग्री कहते हैं। मतलब डिग्री मतलब हम डिग्री से पहचानते हैं कि इक्वेशन हमारे पास कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है, कि हमारे पास डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है। जैसे सपोज दैट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी डिग्री क्या हो गई? इसकी डिग्री हो गई हमारे पास, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास कितनी? 2 हो गई। ठीक है ना। एक्स की पावर 3 है या वाई की पावर 5 जा रही है, ये सब डिग्री के फॉर्म में 3 और 5 को हम डिग्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो पॉलिनोमियल तो यही पार्ट है हमारे पास कि एक ऐसा इक्वेशन हो जिसमें एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिला करके जो नंबर ऑफ सीरीज के फॉर्म में रिपीट कर दिया एन टाइम्स के फॉर्म में, वहां पर पॉलिनोमियल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। जहां पे ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दूसरी चीज डिग्री। अब अच्छा, इनमें हम डिग्री की हेल्प से पहचानेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल जो दिया गया है वो कैसा पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। डिग्री के बिहाफ पे कैसे, देखिए कैसे पहचानते हैं डिग्री के बिहाफ पे। बेसिकली जो पॉलिनोमियल है हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल है हमारे पास वो 4 टाइप्स के। पहला हमारे पास आता है जो लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें क्या होता है भाई? लीनियर की बात कर रहा है मतलब सिंगल वेरिएबल की बात हो रही है। वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। ठीक है ना। तो बेस इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री 1। लीनियर का मतलब हो गया कि हम डिग्री की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? डिग्री की बात कर रहे हैं। डिग्री इसकी हमारे पास हो गई कितनी? 1। ये लीनियर का फॉर्म हो गया। ठीक, मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स माइनस का 3 और वाई अपॉन 3 माइनस का 1, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये हमारे पास लीनियर है क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की डिग्री है, वाई की डिग्री है, वो 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा रही है। सेकेंड, फिर हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास जो डिग्री की बात अब यहाँ पे चल रही है वो डिग्री हम चला रहे हैं कैसी? 2 चला रहे हैं। मतलब लीनियर का मतलब हो गया कि लीनियर में डिग्री 1 है, सिंगल है। ठीक है। और क्वाड्रेटिक का मतलब हो गया कि डिग्री 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। ठीक है ना। वेरिएबल हमारे पास एक्स की डिग्री 2 होनी चाहिए, वाई की या डिग्री 2 हो जाए या 3 की, जेड की डिग्री 3 हो जाए। ठीक है। देखिए, इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में लिखी होगी एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6, तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है ना। 5y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 7, ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट होता है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री 2। ठीक है ना। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल के पहले 2 पार्ट हैं। एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है। अब हमारे पास 2 पॉलिनोमियल और है जिसके बारे में बात करेंगे। एक हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाता है, एक यहां से आ जाएगा जिसकी डिग्री हो जाएगी 3, एक हो जाएगा जिसकी डिग्री हो जाएगी 4। देखिए, कुछ चेंज में नहीं, सुविधा नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाती है। डिग्री कितनी हो जाती है? 3 क्यूबिक। मतलब मैं ये कह दूं एक्स क्यूब माइनस का 3, ये हमारे पास
क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और ये कहते हैं कि एक्स क्यूब माइनस का एक्स प्लस का 3 ये भी हमारे पास कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का पार्ट है। बाई क्वाड्रेंट है, अब इसमें बाई लग गया है, चौथा पॉइंट ये हमारे पास तीसरा पॉइंट था क्यूबिक, और चौथा पॉइंट बाई क्वाड्रेंट। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री किसकी बात हो रही है, 4 की बात हो रही है। मतलब मैं यहाँ पे अगर इसके साथ एक्स क्यूब और इसके साथ एक्स की पावर 4 ऐड कर देते हैं तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल 4 टाइप्स के हैं। एक हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, दूसरा हमारे पास जो हो रहा है वो क्वाड्रेटिक, और तीसरा क्यूबिक, और चौथा हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, ठीक है। बाई क्वाड्रेंट भी इसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी कहती है, दोनों बातें सही है, ठीक है। इसकी डिग्री 3 है, कोई भी क्यूबिक के नाम से प्रेजेंट है। बाई क्वाड्रेंट इसको कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ANT लगा दीजिए, और बाई क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल हो जाता है तो हमारे पास इसकी डिग्री 4 हो जाती है, ठीक है। दोनों चीजें सेम है, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की पावर 3 प्लस 1 x प्लस 1 हो जाता है, और बाई क्वाड्रेंट में हमारे पास x की पावर 4 या x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग, अब ये तो हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनोमियल था जो मैंने बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ 4 टाइप से भी ज्यादा जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है ना। जिनकी डिग्री 4 से ज्यादा होती है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। पॉलिनोमियल के 4 टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, एक हमारे पास क्यूबिक, और एक हमारे पास बाई क्वाड्रेंट पॉलिनोमियल हो जाता है जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक। इसमें डिग्री की बात की है, जिसकी पावर ज्यादा वो उसका बेस है, वो डिग्री हो जाती है। मतलब मैं ये बात करता हूँ यहाँ x3 है तो ये क्यूबिक को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे x की पावर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 7 है तो यहाँ पे ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो डिग्री है वो 2 है तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए अब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल में भी कुछ हमको जानकारी का ही मिल रहा है। देखिए क्या है इसमें, हम बताते हैं आपको। पॉलिनोमियल में हमको नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं, ठीक। पॉलिनोमियल में हम जीरोस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। और इससे हम पता करेंगे कि हमारे पास भाई जो जीरो आ रहा है वो जीरो पे तो जीरो पता चल जाएगा। दूसरी बात, जीरोस अगर हमको मिलते हैं तो इसको इक्वेशन फॉर्म आउट कैसे करते हैं, दोनों के बारे में बात होगी, ठीक। पॉलिनोमियल पहले जीरोस की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा बेसिक का इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद इसके अलग अलग प्लेलिस्ट बनती चली जाएगी पॉलिनोमियल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, उसको आप कंटिन्यू देखते रहिएगा तो वहां से आपको समझ आ जाएगा पूरी तरह से। ये अभी बेसिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन था, ठीक। जीरोस की बात करें तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस माइनस का 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको अगर ये कहता है कि इसके जीरोस पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें हमको जीरोस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 6, तो हमारे पास ये सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 6 माइनस का 1 कॉमन किया हमने तो x प्लस 6, तो हमारे पास एक आ जाएगा x माइनस 1 और एक आ जाएगा x प्लस 6। जीरोस क्या हो जाएंगे, एक हमारे पास, इसको मैं जीरो बराबर अगर रख देता हूँ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, और x प्लस 6 को अगर मैं जीरो के बराबर रख देता हूँ तो x इज इक्वल टू माइनस 6 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो हमारे पास प्रेजेंट है, एक x हो गया, एक 6 माइनस 6 हो गया, ठीक है ना। ये जीरोस के फाइंड आउट करने में कि हमको अगर नंबर ऑफ जीरोस पता करना है तो पॉलिनोमियल में हम पहले सबसे पहला इंट्रोडक्शन यही इसका यहाँ से स्टार्ट होता है कि नंबर ऑफ जीरोस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है।